हरे कृष्णा। वेलकम टू गौर हरी इन्वेस्टमेंट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स की। मल्टी बैगर स्टॉक्स सबको अच्छे लगते हैं क्योंकि सब अमीर बनना चाहते हैं, राइट। तो देखिए, कोई भी अच्छा फंडामेंटल वाला जो स्टॉक रहता है वो मल्टी बैगर रिटर्न्स उन्हीं को देता है जो लोग उसको लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। जो आइडिया है अमीर बनने का वो क्या है? ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी आप फटाफट अमीर बन सकते हो। जो लोग स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, कंपनी के अपडेट्स को फॉलो करते हैं, राइट, उनके एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं, तो ये सब करने के बाद में बहुत ज़रूरी है कि हम एक एक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे और एक अच्छा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट भी करेंगे, राइट। अगर 1000 रुपये लगाए और मल्टी बैगर रिटर्न्स हुआ तो क्या फ़ायदा? तो इसलिए, और अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद आप उसे लंबे समय तक होल्ड कर सकें, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, बहुत लोग एफएनओ में जाते हैं। एक्चुअली भूल कर भी हमें एफएनओ में ट्रैप नहीं होना चाहिए, राइट। लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए, बहुत जल्दी अमीर बनने के लिए एफएनओ के ट्रेड्स लेते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। और वो बहुत बड़ा घाटा लेकर निकलते हैं। फिर सोचते हैं कि उस घाटे को मैं अभी कवर करूंगा, लेकिन वो घाटा कवर नहीं कर पाते हैं और ज़्यादा लॉस कर देते हैं और अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, राइट। ये पूरी तरह से गैम्बलिंग है, जुआ है। जैसे बहुत ही कम लोग जो हैं जुए में एक्सपर्ट होते हैं, है ना, और बहुत सारे लोगों को लूट लेते हैं। वैसे ही एफएनओ होता है, और एफएनओ का लॉस एफएनओ से हमें सेट ऑफ नहीं करना चाहिए। ऐसे ये ऐसा हो गया जैसे कोई बहुत एक मोटा व्यक्ति है और उसे वो ढूंढ रहा है कि अब मैं और क्या खाऊं जिससे मैं पतला हो जाऊं। अरे, और खाने से पतले नहीं होगे, कुछ और आपको करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कुछ खाना कम करना पड़ेगा, राइट। तो आपको भी नए रास्ते ढूंढने चाहिए, देखने चाहिए कि बहुत सारे लोग कैसे अमीर हुए हैं और हमें वो पाथ फॉलो करना चाहिए। सो आज जो हम स्टॉक्स की बात करने जा रहे हैं उसमें मैं ऑलरेडी 10x गेन पर हूँ, राइट। और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और यहाँ से 5 गुना और हो जाएगा अगले 5 साल के अंदर। ये स्टॉक जब हमने डिसाइड किया था अपने फ्रेंड्स के साथ में, ग्रुप में, तो सबने 1-1 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट किया था। तो अभी किसी का 8 लाख हो गया है, 9 लाख हो गया है, 10 लाख हो गया है, 1 लाख का। और सोचिए कि और 5 गुना यहाँ से हो गया तो किसी का 40, 45, 50 लाख 1 लाख रुपए का बन जाएगा। तो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ ए गुड मल्टी बैगर स्टॉक विच यू कैन होल्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड। ठीक है, तो अभी हम उस स्टॉक के बारे में देखेंगे और मैं अब स्क्रीन शेयर करके स्टॉक के बारे में आपको डिटेल्स बताता हूँ। तो ये जो स्टॉक है डिफेंस सेक्टर है, उससे बिलोंग करता है, और स्टॉक का नाम है एवेंटल। स्टॉक आप देख रहे हैं, ये डेवलपिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडार सिस्टम्स, डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस फॉर कस्टमर्स मेजरली फ्रॉम एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर। तो हम देखेंगे, इनके प्रोडक्ट्स देखेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को एक बार ध्यान से समझेंगे कि क्यों हमने इस सेक्टर को चुना है, क्यों हम इस सेक्टर में जाना चाहते हैं। देखिए, रिसेंटली हमारे गवर्नमेंट ने भी जो सेटकॉम सेक्टर है, सेटेलाइट कम्युनिकेशन का जो सेक्टर है, उसके अंदर 100% एफडीआई का को अलाउ किया गया है। तो उससे भी इस पर्टिकुलर पर्टिकुलर कंपनी को बेनिफिट होगा। मोदी जी ने जो 5 सेक्टर बताए हैं उनके आने के बाद, जो एक जो थर्ड टर्म होगा उसमें एक सेटेलाइट भी इम्पोर्टेंट सेक्टर है। तो ये सारी चीजें देखते हुए हमें लगता है यहाँ से एवेंटल और 5 गुना हो सकता है। करंट प्राइस चल रहा है 117 रुपए, और यहाँ पे हम देख सकते हैं आर ओ ई जो है 39.2 है, आर ओ सी 47.5% है, डेट टू इक्विटी उधारी बिल्कुल नहीं है, 0.1% है, और कंपनी लगातार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। हमने इसको सिलेक्ट किया था फरवरी 2022 में,
तो उस समय इसका प्राइस था कुछ 11-12 रुपए, एक्चुअली 700 रुपए था, बट अभी बोनस और स्प्लिट होके एडजस्टेड प्राइस आज के हिसाब से देखेंगे तो 11 रुपए 12 रुपए के हिसाब के रेट पर हमने बाय किया था। वहां से ऑलरेडी 10 गुना ये स्टॉक चल चुका है। और कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स आप देखेंगे तो थोड़ा सा बुक वैल्यू के ऊपर आपको थोड़ा महंगा ये स्टॉक दिखेगा, लेकिन इसके भी नए प्लांट आ रहे हैं, वो हम उसकी चर्चा भी करने वाले हैं। तो पीयर का भी कंपैरिजन करेंगे, और ये बहुत सारे कंपनी एकदम डायरेक्ट कंपैरिजन में नहीं है। नेल्को भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है जो एवेंटल के कंपैरिजन में है। ठीक है, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एक मल्टी बैगर स्टॉक के लिए। ये 2021 में 26% था, जो 34 से बढ़कर धीरे धीरे अभी हो गया है 47, 42, 46%। मतलब 20 से 30 के रेंज में आया, 30 से अभी 40% की रेंज में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये क्या करते हैं, ये रॉकेट साइंस बनाते हैं, राइट। इट्स अ वेरी निश सेक्टर जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, डिमांड इसकी आने वाली है। और अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट भी बहुत अच्छा यहाँ पे हमें दिख रहा है कि रिजर्व जो है कंटिन्यूस लेवल पे बढ़ रहे हैं, डेट तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। और कंपनी का जो CWIP है ना, जो 16 CR का अभी भी यहाँ पे दिखता है। हम देखेंगे कि वो क्या काम कर रहे हैं। कंटिन्यू कंपनी घर पे पैसा लेके आ रही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश उनके पास आ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। इसमें अगर FII एंड DII एंट्री करेंगे तो एक अलग ही बूम यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, ये हुई कंपनी की बात। कंपनी की वेबसाइट अगर आप देखना चाहें तो इनके जो कस्टमर हैं वो बहुत ध्यान देने वाले हैं कि जो भी इंडिया के डिफेंस सेक्टर हैं, बाहर की अगर बातें करें तो बोइंग में भी इन्होंने सप्लाई किया है, पहले लॉकहीड मार्टिन में भी सप्लाई किया है। इंडियन नेवी में जो आ, वायुसेना है वहाँ पे भी, DRDO, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ पे भी किया है। L&T, जो बार्क है वहाँ पे भी सप्लाई किया है। इसरो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, तो जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस सेक्टर पे काम करते हैं, वो सब इसके मेजर क्लाइंट हैं। तो आ, मैं चाहता हूँ आप सब एक बार इसके वेबसाइट को अच्छे से देख लें और समझ लें। इनका जो एक और सेक्टर में ये एंट्री कर रहे हैं वो है हेल्थ केयर सेक्टर। एक इनकी कंपनी है iMeds ग्लोबल सॉल्यूशंस, जो अभी काफ़ी इनिशियल फेजेस में है, उनके प्रोडक्ट बन रहे हैं और मार्केट अभी ओपन हो रहा है उनके लिए भी। अभी आ, और ध्यान देने वाली बातें क्या हैं, हम लोग जाएंगे इनके एनुअल रिपोर्ट्स में। एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे और एनुअल रिपोर्ट से समझेंगे कि क्या है इसमें ऐसा जो हमें और कॉन्फिडेंट बनाता है, हमें और यू नो विश्वास दिलाता है कि ये स्टॉक यहाँ से और बढ़ सकता है। ठीक है, तो क्विकली एवेंटल जो है बहुत ही निश एरिया में है। अभी इनके जो नए प्लांट्स आ रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। डिफेंस सेक्टर में है, और मोदी जी के आने के बाद ये सारी चीज़ें एकदम से ग्रो कर रही हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि क्यों नहीं ये सेक्टर बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट में हम देख रहे हैं, इन्होंने अभी नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर अजीत जी, उनको हायर किया है अप्रैल से 2024 से। उनका अगर आप बैकग्राउंड जो प्रोफाइल है वो पढ़ेंगे तो 40 इयर्स का उनको एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ RF एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। वो रिटायर हुए हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से, R&D डायरेक्टर ऑफ R&D के पोस्ट से। उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से BE करने के बाद में भी इसमें किया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ही कंप्लीटेड हिज M.Tech इन
माइक्रोवेव एंड रेडार इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT खड़गपुर एंड PhD फ्रॉम लीड्स यूनिवर्सिटी इन UK। रिटायरमेंट के बाद भी IIT धारवाड़ में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे में और SIT में रिसर्च एडवाइजर के रूप में वो अपॉइंटेड हैं। तो इनका क्वालिफिकेशन अगर आप कंपनी के सिंक में देखेंगे तो बहुत कंपनी को हेल्प करने वाला है। और आगे जो कंपनी ने एनुअल रिपोर्ट में अपने बिजनेस का ओवरव्यू दिया है उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे कंपनी बोल रही है, अगर आप ध्यान से बीच में पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि कंपनी के पास एवेंटल हैज गॉट अ सप्लाई ऑर्डर फ्रॉम NSIL इसरो फॉर 30,000 MSS terminals for shipping boats and supplied to be supplied in 2024 and 25। ये ऑर्डर तो उनके पास में अभी है और भी बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्डर जो हम रिसेंटली देख रहे हैं कंपनी अपने जो कस्टमर्स हैं उनको इन्फॉर्म कर रही हैं। और आईमेड्स जो इनकी ग्लोबल एक एक जो हेल्थ केयर में कंपनी है वो क्या कर रही है, इट्स एन इनोवेटिव मेडिकल सॉल्यूशंस इन कंसल्टेशन फेज। तो वेंटिलेटर जो रहते हैं, पेशेंट मॉनिटरिंग, CPAP, BiPAP, पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ये सारी चीज़ें जो आईमेड्स हैं ये बना रही हैं। और इनके सर्टिफिकेशन, so we are confident of these product will be certified during 2024 and 25। तो ये आने के बाद में कंपनी का और रेवेन्यू बढ़ने वाला है। कंपनी ने और बताया है कि आउटलुक जो है नेक्स्ट ईयर का वो कैसा रहेगा। जो गवर्नमेंट के प्लान्स हैं है ना, आत्मनिर्भर भारत, उनसे कंपनी को कैसे बेनिफिट हो रहा है, टैक्स बेनिफिट कैसे हो रहा है, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में। मोर इम्पोर्टेंट क्या है, जो कंपनी का जो प्लांट आ रहा है वो कहाँ पर है, 70,000 स्क्वायर फीट का 4 एकड़ लैंड है वहाँ पर, हैदराबाद शमशाबाद में ECT में आ रहा है जो एयरपोर्ट के पास में है। तो ये ऑपरेशनल होगा अक्टूबर 2024 से। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके बाद में इनकी जो बुक वैल्यू है वो भी बढ़ेगी, प्लस जो फैसिलिटी, जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और इनको स्पेस मिलेगा R&D करने के लिए, नया नया प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो वो भी इनको बूस्ट करेगा। ठीक है, और कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि R&D जो बना रहे हैं ये आईमेड्स के लिए भी बना रहे हैं, राइट। वो 2 एकड़ लैंड में विद बिल्ड स्पेस ऑफ 30,000 स्क्वायर फीट आप, और ये भी ऑपरेशनल हो जाएगा Q3 2024 और 2025 में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें दिख रही हैं, साथ में कंपनी बोल रही है उनके पास अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है, ये भी हमें देख लेना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि देखिए हम लोग तो बहुत वेल पोजिशंस हैं किसमें, स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में, फॉर इंडिजिनियस ऑफरिंग स्पेशली इन एरियाज ऑफ सेटकॉम, HF सिस्टम, वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस। और इस सेक्टर में जो गवर्नमेंट ने अभी बोला है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस डोमेन इटसेल्फ हैज ओपन्ड न्यू एवेन्यूज एंड कंपनी इज seized of the significant opportunity। So कंपनी इसके अंदर काम कर रही है और इनको इनसे बेनिफिट होने वाला है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। यहाँ पे देख रहे हैं मेडिकल सेगमेंट में भी वो लोग बोल रहे हैं कि अमर्जिंग डिमांड ऑफ इंडिजिनियस मेडिकल डिवाइसेस, so IMED is poised to introduce various indigenous products in the surgical and respiratory domain in the coming financial year to enhance the product mix। अभी कंपनी थ्रेट क्या बोल रही है, बोल रही है हमारे पास कोई मेजर थ्रेट हमें ऐसा दिखता नहीं है, हमारे पास विजिबिलिटी है अगले 3 साल की। तो इन्वेस्टर हैं वो भी इससे कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि भाई 3 साल का तो बिजनेस इनके पास में ऑलरेडी है। और कस्ट जो बोल रहे हैं कि ठीक है कुछ कंपटीशन आ सकता है, पर हम लोग जो हैं वो बहुत है ना, वी फ्रॉम स्टार्टअप्स इन न्यू टेक्नोलॉजीज नीड टू बी हैंडल्ड विद फोकस इनोवेशन, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये हुआ कंपनी के बारे में। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से भी कंपनी जो है 5 गुना और बढ़ सकती है। और हमें एक अच्छे ग्रोथ की संभावना है कंपनी का।
लिस्टिंग अभी BSE में ही है। कंपनी इज ऑल्सो प्लानिंग टू लिस्ट इन NSE। तो बहुत जल्दी उसका भी कुछ अनाउंसमेंट आएगा। कंपनी ने अभी डिविडेंड भी दिया है, जिसकी एंड डेट है कल। कल उसकी जो रिकॉर्ड डेट है। तो ये जो मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं, ये डेफिनेटली हमारे पोर्टफोलियो में हमें कुछ एक बना के रखने चाहिए। जो छोटे कंपनी रहते हैं, जिनका फंडामेंटल बहुत अच्छा है, जो एक अच्छे यूनिक सेक्टर में है, जिसमें गवर्नमेंट का भी फोकस है, अगर आप इन सब चीज़ों को कंबाइन करके कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो वो आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूंगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अपने थॉट्स बता सकते हैं। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।